HTML5। अब सबसे पहला रूल जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने का मैंने बोला था स्क्रिप्ट का टैग है। अब स्क्रिप्ट का टैग मैं बॉडी के टैग के अंदर यूज कर रहा हूँ, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। या तो आपको स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे यूज करके अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है तो यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। 9.1 था, 9.1 सिर्फ 9.1 9.1 नहीं 9.1, ठीक है। या तो यहाँ पर कर सकते हो जहाँ पे मेरा कर्सर अभी सिलेक्ट हुआ हुआ था, यानी ये ब्लिंक जो कर रहा है, या आपको बॉडी के अंदर काम करना है जावास्क्रिप्ट का बॉडी के अंदर कर लो, नहीं तो इसके बाद करना है तो इसके बाद भी कर लो, कोई मसला नहीं है, वो आपको शो करेगा आउटपुट पर। स्क्रिप्ट का टैग लगा देते हैं। अब सबसे पहले क्या था, मैंने एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है। तो वेरिएबल मैंने आपको कहा था किसी भी नाम से बना सकते हो, ठीक है। तो var m इज इक्वल टू मैंने कह दिया 1। मैं आया, मैंने लिखा while, while के बाद क्या मैंने कही, कंडीशन चेक कराई थी। तो कंडीशन जब भी आप चेक कराओगे ना, याद रखना हमेशा ऐसे ब्रैकेट बने होंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट वगैरह नहीं बने होंगे जब कंडीशन चेक करा रहे होगे, कंडीशन के बाद कर्ली ब्रैकेट बनेगी। मैं कह रहा हूं कि m की वैल्यू चेक करो लेस देन 10, ठीक है। और इसके बाद देखो एरर आ रहा है, तो एरर इसलिए दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो अगर इस तरीके से बीच में आप रुक जाओ, एरर आ गया है ना, तो थोड़ा देख लेना आगे की साइड पे काम करके एरर खुद ब खुद गायब हो जाता है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपने थोड़ा सा काम करके रुक गए, इनकम्प्लीट काम करा, तो एक रेड लाइन, छोटा सा रेड लाइन आ जाती है, वो एरर की तरीके से बता रहा होगा। तो पूरा काम करो, ये चीज गायब हो जाएगी। आप कर्ली ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, देखो गायब हो गई। तो पूरा काम करो, हो सकता है वो हट जाए। अगर फिर भी नहीं हटे तो आपका दूसरा कोई एरर है, फिर वो चेक करो कि क्या एरर आ रहा है, ठीक है, कंसोल में जाके। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप क्या करो, प्रिंट कर दो भाई। मैं कह रहा हूँ लिखा हुआ आ जाए नंबर इज, अभी सिंपल ये बता रहा हूँ। और क्या करना था मेरे को, ए प्लस प्लस करूंगा, क्या करूंगा, एम प्लस प्लस करूंगा। एम प्लस प्लस क्यों करूंगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लिया है ना, उसका नाम क्या है, एम। तो ये बात का भी ध्यान रखना कि जो सा वेरिएबल लिया हुआ है ना, वही यहाँ पे कॉल करो, एम प्लस प्लस, और कर लिया हो मैंने यहाँ पे कर दिया सेमी कॉलन, कॉपी बात करके इसको गूगल क्रोम पे रन कर लिया। अगर अभी इस तरीके से आ रहा है ना, पहले br का टैग भी साथ साथ यूज कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, पता चले फिर सही। नंबर इज नंबर इज नंबर इज, ठीक है। अब पहले देखो कितनी बार लिखा हुआ आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दफा आया। 9 दफा क्यों आया, क्योंकि मैंने 1 1 2 नहीं लगाया था। मैंने बोला है भाई आप वैल्यू m की जब तक चेक करो जब तक m की वैल्यू 10 से छोटी ना हो जाती। अगर मैं 1 2 यूज करता तो मेरे पास इक्वल 9 आ जाती। अब ये चीज क्लियर हुई आपका लूप कैसे चल रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, m की वैल्यू अभी क्या है, 1 1 के यहाँ पर आया, इसने चेक करा 1 10 से छोटा है, जी बिल्कुल है। इसने जाकर ये जो मैंने हार्ड कोडेड में दिया था इसने ये प्रिंट कर दिया। अब m प्लस प्लस का मतलब मैंने आपको बताया था क्या था, m प्लस 1, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2, m की वैल्यू क्या बन गई अब 2। अब ये वापस ऊपर गया, इसने कंडीशन में चेक करा 2 बाई 10 से छोटा है या नहीं है, हाँ है, इसने एक और बार प्रिंट कर दिया। इस तरीके से चलता रहा, 9 तक आ गया, 9 की वैल्यू चेक करी 10 से छोटी है, जी है, उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू क्या बन गई 10। अब उसने चेक करा 10 की वैल्यू 10 से छोटी है या नहीं है, नहीं है, इक्वल है, 10 से छोटी नहीं है। तो उसने वहां पे क्या करा, लूप एंड कर दिया, यानी लिखना बंद कर दिया, यही हुआ। तो उसने लिखना बंद कर दिया। लूप एंड क्या होता है, लूप के एंड होने का मतलब क्या, वो लिखना बंद कर देता। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि नंबर इज जो मैंने लिखा है ना, इसके बाद इस तरीके से काउंटिंग लिखी हुई आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, कैसे हो सकती है पहले ये बताओ। आप सर किधर,
वो तो मैं खुद लिखूंगा ना 1 2 3 4 5 6 मुझे अलग अलग लाइन में लिखना पड़ेगा नंबर भाई पहले गौर करो m के अंदर जो वैल्यू हो रही है वो इसी सीक्वेंस में चल रही है m के वेरिएबल में पहले 1 की वैल्यू फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 यही चल रहा है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली लाइन में m का वेरिएबल पास करो m की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है नहीं हो रही है ना अब मैं क्या करूंगा डबल कोट्स के बाहर आऊंगा वेरिएबल का नाम क्या बोला था मैं कोट्स के बिना लिखोगे मैंने लिख दिया m लेकिन इसने दे दिया एरर ठीक है तो एक बात आपको हमेशा याद रखने की है कि आप जब HTML का काम कर रहे हो HTML का काम क्या होता है डबल कोट्स के अंदर या हार्ड कोडेड टू लिखना है आपको जैसे मैंने नंबर इज हार्ड कोडेड लिखा है वो लिखा है ना मैंने कहीं से लिखा वो ग्रुप से नहीं आ रहा तो मैंने खुद लिखा है तो मैंने इसको इसमें रखा है मुझे डबल कोट्स का लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब मुझे वेरिएबल का नाम पास करना है वो मुझे विदाउट कोट्स लिखना है तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया ठीक है लेकिन एरर दे रहा है एरर ये दे रहा है वो ये बोल रहा है जब आप ये काम अलग कर रहे हो ये काम अलग कर रहे हो तो इनके बीच में कॉन्कैटिनेशन करो ताकि पता चले जावास्क्रिप्ट को कि इसका काम अलग है और इसका काम अलग है m का काम अलग हो रहा है ना m में क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर इज लिखा हुआ है तो आप कुछ भी नहीं करोगे इनके बीच में इस तरीके से प्लस लगाओ बस प्लस का साइन लगा दोगे हट जाएगा कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी अब उसको पता चल जाएगा इसका काम अलग हो रहा है इसके अंदर लूप की वैल्यू आ रही है ठीक है तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा सिंपल इससे पहले प्लस लगा हटिए ठीक है अब आप चाह रहे हो चलो पहले इतना रन करके दिखाता हूँ फिर इसको आगे का बताता हूँ आपको पहले अच्छा BR का भी तो टैग यूज करा हुआ है ना मैंने अब BR हम एंड में यूज करते हैं अभी देखो अब क्या हुआ नंबर इज 1 लिखा हुआ आ गया नंबर इज 2 लिखा हुआ आ गया नंबर इज 3 आ गया लिखा हुआ सर लेकिन क्या हो गया एक लाइन में आ गया एक लाइन में सर अब BR में कैसे यूज करूंगा हमें प्लस लगाना है और आगे अब वहां पे फिर वही मसला आ गया m के अंदर वैल्यू आ रही है ना 1 2 3 में कह रहा हूं नंबर इज लिखा हुआ आ जाए ठीक है उसके अंदर m की वैल्यू क्या 1 चल रही है उसके बाद लाइन ब्रेक हो तो मुझे m के बाद लाइन ब्रेक का टैग लगाना पड़ेगा अब वो डबल कोट्स के बाद डबल कोट्स में लगाना पड़ेगा तो लगा देता हूं ये लो सॉरी BR का टैग ये कराऊं ना पहले बताऊं ना हटा यानी कोई ना कोई मेरे प्रोग्राम में एरर आया अब मुझे एरर कैसे चेक करना है एरर आपका इस तरीके से चेक होता है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंसोल में जाओ क्या बोल रहा है मिसिंग ब्रैकेट्स आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट आपको लाइन नंबर भी बता रहा है बिल्कुल कॉर्नर में कि इस लाइन नंबर में आपका एक एरर आया ठीक है अब वो एरर सेट करते हैं अब एरर क्या हो सकता है प्लस का क्यों हो सकता है कोई आपने जो बात की है उसको आपने बताया कि हमने जब एक काम कर रहे काम HTML का उसके बाद हमें फिर इससे बताना पड़ेगा कि हमें जावास्क्रिप्ट का काम करना है इससे अलग फिर हमने वापस तब जब दोबारा अपने HTML का काम करने को भी बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे मैंने क्या करा हार्ड कोडेड वैल्यू दी थी हार्ड कोडेड वैल्यू का काम एक अलग है m का काम एक अलग है तो इनके बीच में मैंने प्लस लगाया था अब मैं इसके बाद BR का टैग यूज कर रहा हूँ BR कौन सा टैग है HTML का तो इसका काम और इसका काम भी अलग हो गया तो इससे पहले भी मुझे प्लस लगाना पड़ेगा यहाँ पे तो प्लस लगाऊंगा बिल्कुल सही चल जाएगा तो आप क्या करो BR से पहले सिंपल एक बार प्लस लगा ठीक है इसको चेक ये है कि वो सेपरेट कर रहा है ये सही है आसान बातों में सेपरेट का इस्तेमाल कर लो वैसे कॉन्कैटिनेशन याद रख लेना कॉन्कैटिनेशन भी होता है यानी कि कॉन्कैटिनेशन ही बुला दो अभी समझने के लिए सेपरेट ही कर सकते हो इनका बताने के सेपरेट कॉन्कैटिनेशन बता आ गया
नंबर इज 1, नंबर इज 2, नंबर इज 3। अब मैं कह रहा हूँ नंबर इज 1 के बाद ये जो कॉलन आ रहा है ये HTML का सवाल है, इसे कहते हैं कॉलन, COLON कॉलन, और इसे कहते हैं सेमी कॉलन। इसमें 2 डॉट्स है और इसमें 1 डॉट और 1 कॉमा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसके बाद जो 1 लिखा हुआ है ना इसके बीच में स्पेस हो। चलो ठीक है, वो क्या चीज है वो तो मैं लिख दूंगा एड, ये चीज कह रहा हूँ ना, NVSP, ये तो कह दूंगा इसे कहते क्या करीब करीब हो, एंटिटीज नेम या एंटिटीज का कोड कह सकते हो कि एंटिटीज का कोड है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाकर पास कर दो सिंपल, यहीं पास करूंगा ना भाई। आ गया। तो व्हाइल लूप के सिंटैक्स में अगर अभी कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो डू व्हाइल किसी से मिलता जुलता है वो बताता हूँ। इसमें कोई सवाल पूछना है तो पहले भाई, अब आपको ना आगे अगर अभी एक टास्क दूंगा मैं कि वैल्यू 1 से लेके 100 तक प्रिंट होनी चाहिए, 1 से लेके 100 तक, यानी आपका लूप चलना चाहिए। अब मैं लूप चलवाऊंगा और कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर प्रिंट होने चाहिए, इवन नंबर 2 4 6 8 10। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इफ एल्स की कंडीशन चलेगी, इफ एल्स, इफ और एल्स कि अगर, यानी एक वेरिएबल बनाओगे एक की वैल्यू, वो अभी मैं समझाऊंगा, डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं देंगे, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज की तरीके से वो मैं बताऊंगा उसका। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो कि भाई ऑड नंबर प्रिंट करने हैं या फिर आपको इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हो। सही है, व्हाइल लूप्स क्या नहीं है कोई सवाल। व्हाइल लूप में आप, हाँ बोलो, कौन क्या पूछा, बोलो। ये सवाल नहीं सकते, ये सवाल था कि क्या ना डू व्हाइल। ठीक है, डू व्हाइल लिखने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा। इसमें एक मसला आ रहा है, रुको, डू व्हाइल नहीं, गैप नहीं देना इसका। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैंने लिख लिया स्टेटमेंट इज, सिंपल ये लिखा, और इसको मैंने सेमीकोलन दे दिया और m प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब कंडीशन मुझे कहाँ पे चेक करानी है, ये जो कर्ली ब्रैकेट एंड हो रहा है ना इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर मसला नहीं है, आप नेक्स्ट लाइन में जाके कराओगे इसी के साथ करा दो, बेहतर है कर्ली ब्रैकेट जहाँ क्लोज हो रहा है उसी के साथ आप इसकी कंडीशन चेक करा दो। मैंने कह दिया m इज लेस देन, कितना करूँ, m की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, हाँ 30। ये चीज मैंने करा है, मैंने लूप बनाया क्या कहते हैं व्हाइल का। मैंने कहा कि m की वैल्यू होनी चाहिए 40 स्टार्टिंग में। टू व्हाइल में आए डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट इज, और उसके बाद m प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ ये तो पता है अब। हाँ हाँ, तो मैंने क्या है कि इसको आप चेक करो कि m की वैल्यू 30 से छोटी है या नहीं है, नहीं बनती है बात कंडीशन में। तो मेरी बात सही है गलत है, तो स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट होनी चाहिए, एक बार। तो आप इसको कॉपी पास्ट करके रन करो, स्पेक में जाओ, कंसोल, क्या बोल रहा है, डू व्हाइल HTML लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14, अरे इसमें स्पेस है मेरे ख्याल से। टू आप यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद व्हाइल यहाँ पे जाके लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे क्लोज हो रहा है, जाए नहीं यहाँ पे कंडीशन चेक करा रहा हूँ उससे पहले। ठीक है, इसका मैंने कॉपी पास्ट करा हुआ है, डू व्हाइल वाली डॉट HTML। एक बार लिखा हुआ आया, क्यों एक बार लिखा हुआ आया है, मेरी बात कंडीशन गलत हुई है, लेकिन जब भी गलत होगी तो वो एक बार प्रिंट करेगा। आप कंडीशन सही करते हैं, ठीक है सर।
क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। बेटी पूरी जो एग्जांपल मैंने बनाई है ना वो गलत है। अगर इस तरीके से ये जो निशान है ना चलता रहता है ना यूं करके गोल वाला, तो इसका मतलब है लूप की एग्जांपल में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर भी आपने नहीं करा हुआ, कंडीशन आपको चेक करनी है कि आपने सही बनाई है या नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि लूप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, उसको कोई एंड पॉइंट नहीं मिल रहा, इन्फिनिटी पे चल रहा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, उसका एंड पॉइंट है ही नहीं। देखो HTML की कोई भी फाइल आप जब रन कर रहे हो ना गूगल क्रोम पे, वो हमेशा चलेगी ऑफलाइन। अब पता नहीं आप में से किसी ने मेरे से सवाल करा था ओपन विद लाइव सर्वर क्या है? लाइव सर्वर, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है गो लाइव। इसका मतलब ये होता है कि जब आप गूगल क्रोम पे जाके लेंगे एक मरतबा पेज, यानी इसको डायरेक्ट जाके गूगल क्रोम पे चलाओगे ना, तो गूगल क्रोम पे चलेगा तो सही। उसमें क्या होगा, आपने यहाँ पे चेंजेस करी, वहां जाके आपको कंट्रोल आर यानी पेज को रिफ्रेश मैं रिलोड करता हूँ, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटो चलता रहता है। यानी आपने यहाँ चेंज करी, वहां पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज करी, वहां चेंज हो गया, आप जाके वो चेंज होगा, तो ऑटो चलता रहता है। लेकिन उसके लिए नेट का होना चाहिए। और ओपन विद लाइव सर्वर आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल करोगे, इसमें मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा था, यहाँ पर अभी आप इंस्टॉल करोगे पीसी शटडाउन को वो चीज हो जाएगी। हर क्लास में आपको आगे रोजाना डाउनलोड करना पड़ता है, तो बेहतर है इसी से कर लेंगे। चलो एक दिन डेमो कर लेंगे, ठीक है, एक दिन डेमो कर लेंगे। व्हाइल और डू व्हाइल समझ आ गया? लाल लूप का लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू लूप। इंट्रोडक्शन टू लूप क्या चीज है? लूप अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स मेरी एक पूरी लाइन प्रिंट हो रही है, जो मैं लिख रहा हूँ वो किस पे बेस्ड हो रही है? कंडीशन पे बेस्ड हो रही है। अगर मेरी कंडीशन सही हो रही है तो मेरी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो मेरा लूप क्या हो रहा है? उसी टाइम पे स्टॉप हो जाता है। They are widely used when you want to display a series of a number and accept repetitive input. यानी इन्होंने बताया कि आप लूप का कब इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हो? जब आप सीरीज एक नंबर की प्रिंट कर रहे हो। नंबर की एक सीरीज प्रिंट करने का क्या मतलब? a series of a number, 1 से लेके आप 1000 तक प्रिंट कर रहे हो, 100 कर रहे हो, 500 कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो, एक सीरीज चला रहे हो। ठीक है, तो ये चीज बता रहा है कि लूप में ये काम होता है। A loop constructor consists of a condition. जब आपने लूप बना दिया, कोई सा भी लूप इस्तेमाल करा, उसमें कंडीशन क्या चीज है? जरूरी है। तो इसमें ये लिखा है dash instruct the compiler the number of time of a specific block of code will be executed. इसमें ये थर्ड वाला पॉइंट बता रहा है कि एक लूप जब बनता है तो उसमें कंडीशंस बतानी पड़ती हैं आपको। अब हमारा लूप प्रिंट जब तक चलेगा जब तक मेरी कंडीशन ट्रू हो रही होगी। इस जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स होएगी, मेरा लूप क्या हो जाएगा? एकदम स्टॉप हो जाएगा। इफ द कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड विद इन द कंस्ट्रक्टर, द लूप कंटिन्यू इनफाइनाइटली। सच लूप कंस्ट्रक्टर आर referred as infinite loop. If the condition is not specified within the constructor, मतलब क्या हो सकता है इसका? मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर या तो कंडीशन आप पास ना करो, या ऐसी कंडीशन हो जाए जो समझ से बाहर हो, जो समझ से बाहर हो, जो अभी अपनी लगी थी, तो उससे क्या होता है? लूप कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट पे चला जाता है, चलता रहता है, लूप चलता रहता है। वो क्या हो रहा था? रीलोड होता जा रहा था पेज, तो वो लूप चलता रहता है, चलता रहता है। तो वो चौथा पॉइंट ये बता रहे हैं। वन ड्राइव में कितनी जीबी होती है? आखिरी है। अब जावास्क्रिप्ट support 3 type of loop that are as follows. while loop है, do while है, and for loop है। while loop, the while loop execute a block of code as long as the given condition remains true. while loop कब तक चलता है? जब तक मेरी कंडीशन क्या रहती है? true। ठीक है, the while loop begins with the while keyword. स्टार्ट किससे कर रहा था मैं? while से, which is followed by the parenthesis containing a boolean condition. boolean condition चलती है ट्रू एंड फॉल्स पर भी। याद रखो, इसकी एग्जांपल समझाता हूँ।
if this condition return to the block of statement within the while loop are executed. इसमें लिखा हुआ है अगर कंडीशन रिटेन्स ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कि व्हाइल लूप में क्या होती रहती है, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, लिखते रहना, रन होते रहना, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होते रहना, ठीक है। वंस द कंडीशन becomes false, एक मर्तबा जब कंडीशन फॉल्स हो जाए, द व्हाइल स्टेटमेंट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। व्हाइल स्टेटमेंट क्या करता है, स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन लूप की, एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट अपीयरिंग आफ्टर द ब्लॉक्स। यानी अगर आपकी कंडीशन व्हाइल लूप में एक टाइम पर आकर रुक के क्या होती है, फॉल्स पर रुकती है, तो कंडीशन वो पूरा लूप क्या हो जाएगा, ठीक है। जो वही समझाया था उसके अंदर थ्योरी लिखी हुई, ताकि इसमें से बता दूं ताकि क्लियर और हो जाए। इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। अब फॉर लूप थोड़ा सा देख ले, फॉर लूप टाइम क्या हो रहा है 8:43।